दर्शकों नमस्कार। आज रूबरू कार्यक्रम में हमारे साथ स्टूडियो मौजूद हैं मुंबई के मशहूर ऐसे कलाकार जिन्होंने प्रयागराज के पत्थरचट्टी रामलीला में हनुमान जी के किरदार को बखूबी निभाया। इनकी चर्चा आज हर जगह की जा रही है। जी हाँ, हमारे साथ मौजूद हैं जनाब रईस उद्दीन साहब। रईस भाई, आपका स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। बातचीत का सिलसिला शुरू हो इसके पहले प्रयागराज में आकर जिस किरदार को आपने बखूबी निभाया है उसके बारे में दर्शक जानने को बेताब हैं। कैसा रहा है आपका अनुभव? दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। बहुत अच्छा मेरा एक्सपीरियंस हुआ, बहुत प्यार मिला, इतना प्यार मिला कि मैं झोली में भर ही नहीं सकता। इतना प्यार, इतना सम्मान कहाँ मिलेगा? ये सब प्रभु की लीला है। मुझे कभी इतना भरोसा ही नहीं था कि इतना बड़ा रोल मिलेगा। ये तो अचानक फ़ोन यहाँ से जाता है कि आपको हम चयन करते हैं, आपको हम स्वागत करते हैं, आप हमारे यहाँ आइए और आपको हम सिलेक्ट कर रहे हैं इस रोल के लिए, हनुमान जी के रोल के लिए। तो मेरी खुशी तो अपार खुशी का ठिकाना नहीं रहा। फिर बातों का सिलसिला चला और भैया जी धर्मेंद्र जी उन्होंने स्क्रिप्ट और ऑडियो वीडियो सब भेजे, तो मैंने तैयारी वहाँ से शुरू किया जी। और फिर उसके बाद में भैया जी खुद गए। तो आप यकीन मानो, जिस दिन से मेरा असाइनमेंट हुआ, मेरी श्रद्धा, मेरा भाव इतना, मैं उस रोल के लिए तैयार होने के लिए मैंने सारी चीज़ें मतलब जो त्यागा हमने, हाँ, खान पान तक त्यागा हमने, रहन सहन सब कुछ जो है ना, मैंने अपने आप को बदल दिया। मैंने कहा नहीं, ये धार्मिक काम है और इसमें कोई भी ऐसी गलती नहीं होनी चाहिए जिसमें वो उंगली उठे आपके हाँ, उंगली उठे हमारे ऊपर भी और हमारे परिवार पे। और ये सब चीज़ें बहुत ही श्रद्धा की चीज़ें होती हैं। तो मैंने पूरा मतलब अभी भी आज तक जो है ना वो कर रहा हूँ मैं। हो सकता है मैं आगे भी अगर प्रभु की लीला हुई तो मैं वैसे ही करूँगा। वैसे एक सवाल ये उतर रहा है जहन में कि इस रोल को करते हुए जिस किरदार को आपने कहीं किसी दिक्कत का आपको सामना या कुछ? अरे नहीं, दिक्कत तो कुछ आई नहीं। जैसे लगता था कि वो शक्तियाँ मेरे पास आ रही थी और वो एक ऐसी रोशनी पैदा हो रही थी कि मुझे ऐसा पावर मिल रहा था कि बस तुम आगे बढ़ो, बस तुम करते जाओ। हालांकि कभी कभी वो लगता था कि मैं कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा, लेकिन प्रभु की लीला थी कि मैं बिल्कुल से निडर होकर के काम करता गया। और आज ऐसा हुआ कि बस बहुत अच्छा, इतना अच्छा कार्यक्रम हो गया कि लोगों ने बहुत प्यार दिया। ये बताइए कि आपने कई फिल्मों में निर्देशन भी किया है और अमित छाप छोड़िए, उसके बारे में भी हमारे दर्शक जानने को बेताब होंगे। कौन कौन सी फिल्में रही या किया और आने वाली कौन सी फिल्में आपकी हैं? सर, मैंने तकरीबन 25 फिल्में एसोसिएट किया। क्योंकि एक्टिंग सीखने के लिए पहले आपको डायरेक्शन सीखना पड़ता है। बिल्कुल। ट्रॉली कहाँ से जाएगी, कैमरा कैसे आएगा, कितनी दूर का आपका डिस्टेंस है, क्लोज है तो क्या एंगल से कितना मीटर आपको चलना है, और डायलॉग कैसे बोलना है, कैमरे में आपको एक्सप्रेशन कितना, तो वो सीखा मैंने। सीखते सीखते फिर मैंने फिल्में भी बनाई और एज एन एक्टर फिल्मों में शबनम मौसी मेरी पहली फिल्म थी। जी। और फिर क्या कहना, और क्रांति जो बॉबी देओल की आई थी। इस तरह से कई फिल्में मेरी। सीरियल्स में मैंने ज़्यादा काम किया। सीरियल्स में मेरी शुरुआत चाणक्य सीरियल से हुई थी। जब हम यहाँ से इलाहाबाद से यानी प्रयागराज से जब हम गए तो उस समय चाणक्य सीरियल बन रहा था डॉक्टर साहब का। हाँ, डॉक्टर चंद्र प्रकाश द्विवेदी जी का। तो उन्होंने मुझे हॉर्स राइडर 6 लोगों को रखा था, मतलब विदाउट शटल, नंगा घोड़ा रहता था और फुल गैप में भगाना पड़ता था। वो जुनून था कि कभी मैंने घुड़सवारी नहीं किया था और कभी मैंने वो काम नहीं किया था, लेकिन वो जुनून था कि वो डर खौफ ख़त्म हुआ और वो घुड़सवारी किया। फिर उसमें बहुत सारे किरदार किए चाणक्य में, फिर चंद्रकांता किया, फिर इस तरह से सीरियल्स का सिलसिला चलता रहा। तो फिर भाभी,
क्राइम पेट्रोल, जुनून और आहट, CID, इस तरह से बहुत सारे सीरियल्स किए हैं। कहते हैं मुंबई जाने का प्लान आपके मन में कब आया और वहाँ जाकर आपको कितना स्ट्रगल करना पड़ा? बहुत स्ट्रगल करना पड़ा। मुंबई जाने का तो एक सपना था कि मेरा सपना यही था कि कुछ करूं, क्योंकि हम दूर दूर तक हमारे परिवार में कोई आदमी ऐसा नज़र नहीं आ रहा था कि वो समाज में कुछ कोई उसको जानता हो, दूर दूर तक। तो मेरा सपना था कि मैं कुछ करूं ताकि आने वाली पीढ़ियां, आने वाले लोग मुझे पहचाने कि मैं इस ख़ानदान से हूँ, ये मेरा भाई है, मेरा मामा, नाना, चाचा, दादा। तो वो शौक़ में मैंने कहा कुछ ना कुछ करना है। वो सोच करके भी हमने बम्बई का रुख किया। किस समय गया? ये बहुत पहले की बात है, तकरीबन 1987-88 की बात। क्या बात है। लेकिन सर काफ़ी स्ट्रगल रहा। स्ट्रगल कोई था नहीं अपना गॉडफादर सर पे हाथ रखने वाला, ना खाने का ठिकाना है, ना पीने का ठिकाना है, कोई 10 रुपया देने का नाम नहीं। उस समय 50 पैसे में एक फ़ोन हुआ करता था, एक कॉइन डालो 50 पैसे कॉइन वाला था। हाँ, एक अब कभी कभी पैसे नहीं रहते थे, काम चाहिए तो एक कॉइन डालो, फिर फ़ोन होती थी, फिर उससे फिर 2 पैसे फ़ोन होती थी वो भी। ऐसा तो बहुत स्ट्रगल होता था। ना तो रहने का ठिकाना, कुछ नहीं, कोई सहारा नहीं था। कुछ रिश्तेदार थे वहाँ पे जिनकी वजह से वहाँ पे रुके हुए थे। फिर धीरे धीरे करके काम मिलता गया। फिर रईस भाई, आपकी जो फिल्में रही हैं या सीरियल जिसमें आपने अभिनय किया था, ऐसी कोई घटना जो आपके ज़िंदगी भर से ना भूल पाए, क्या रही? हम एक फिल्म कर रहे थे जी, जिसके डायरेक्टर लेट टंडन साहब थे, और फिल्म हमारी शूट हो रही थी मैसूर के जंगल में। और फिल्म बन रही थी चंदन का जो वीरप्पन थे ना, तो वीरप्पन के ऊपर पूरी फिल्म बन रही थी। तो मैं वीरप्पन का लेफ्ट साइड था, मतलब हाँ। तो पूरी जंगल में शूट हो रही थी। तो वहाँ पे ऐसा माहौल था, मैं था, मिलिंद गुना जी थे, मीनाक्षी शेषाद्री थी। ऐसा इतना मनोरम दृश्य होता था कि जब हम सुबह सुबह निकलते थे तो हिरन और जंगल के जितने भी छोटे छोटे जानवर, इतना बढ़िया मनोरम दृश्य, झरने बह रहे हैं। तो ऐसे ही में एक दिन ऐसा हुआ कि मिलिंद जी ने बोला कि चलो यार घूम के आते हैं। तो उनकी खुली जीप थी, तो हम लोग बैठ गए। अब चलने लगे, कुछ दूर जाने के बाद में रास्ते में एक हाथी जो ना खड़ा हुआ नजर आया। मैंने कहा सर अब आगे मत जाओ, खतरा है। अरे नहीं यार कुछ नहीं होता। मैंने कहा सर आगे मत जाओ, खतरा है। फिर भी वो जिद करके आगे गए। वो नीचे उतरे और कैमरा के बहुत शौकीन, फोटो क्लिक करने का, फोटो खींचने के चक्कर में कि उस हाथी का मुझे फोटो खींचना है। वो आगे गए, और वो आगे गए तो हाथी जोर से दहाड़ा। अब वो जो है ना दहाड़ा, तो मैंने कहा सर चलो चलो चलो, तो भाग करके आए। फिर हम लोग रिवर्स गियर लिया गाड़ी की, और तेज स्पीड में जो है ना गाड़ी को पीछे लिया, तो जान बची। तो वो घटना कभी नहीं भूले। जब आपको पथरचट्टी रामलीला कमेटी की तरफ से एक ऐसे किरदार को निभाने का ऑफर मिला था, उस वक्त आपके जेहन में क्या चढ़ाव उतार चढ़ाव रहे होंगे? उस समय इतना अच्छा अनुभव मुझे हो रहा था, इतना खुशी हो रही थी कि आप खुशी का ठिकाना मैं बयां कर ही नहीं सकता अपनी ज़ुबान से। बहुत अच्छा महसूस हो रहा था, और उस खुशी में पहले से सब तैयारियां शुरू कर दी कि हाँ मुझे इस तरह से प्रिपेयर होना है। बस एक ही जुनून था कि कितनी जल्दी मैं प्रयागराज पहुंचूं और वो शो में, धर्म की नगरी में हो रहे कार्यक्रम में, उस प्रोग्राम में मैं शामिल हूं और सीखूं कि यहाँ के डायरेक्टर इतने अच्छे हैं। इस रामलीला के डायरेक्टर, असिस्टेंट डायरेक्टर जिनका नाम में काले जी हैं वो हैं, और काला प्रोफेसर विदु जी खरे जी, इतने अच्छे कि उन्होंने इतनी अच्छी तरह से मुझे मतलब सिखाया कि मैंने उनका अनुभव जो ना पूरा स्टेज पे किया वो, और बहुत अच्छा हुआ। एक सवाल ये उठा कि मुस्लिम परिवार से ताल्लुक़ रखते हुए आपने धार्मिक कार्यक्रम को किस रूप में स्वीकार किया? नहीं, ये तो हम एक्टरों के साथ तो ऐसा होता ही है कि हमको पैसा कमाना है, और कोई भी रोल आएगा, क्रिश्चियन का कोई आएगा तो हम वो करेंगे, हिंदू का भाई का आएगा तो वो करेंगे, मुस्लिम का आएगा तो कभी, मतलब एक कलाकार पूरी तरह से स्वच्छंद होता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अभी हमने कितनी फिल्मों में, अभी एक फिल्म आई थी योगेश भारद्वाज जी की, एवेज़ोम मौसम,
उसमें मैंने मौलवी का किया था। अरे वाह। और निकाह पढ़ाया था मैंने। तो इस तरह तो ये कोई वो नहीं होता, लेकिन हाँ किस तरह से परफॉर्मेंस करते हैं वो ये आपका बड़ा श्रद्धा। अभी मैं इसको हल्के फुल्के में ले करके करता तो वो जुनून, वो मज़ा नहीं आता। इसलिए मैंने इसको बहुत ही संजीदगी से, बहुत ही प्यार से, वो प्यार मुझे मिला। एक छोटा छोटा बच्चा भी इतना प्यार से पेश आता था, और आप यकीन मानिए मैं तो बिल्कुल भाव विभोर हो गया था। आपका अनुभवदार संगम नगरी आके आप बहुत खुश हुए, प्रभावित हुए यहाँ के लोगों से। लेकिन अगर दोबारा इस तरह कार्यक्रम में आने का आपको आमंत्रण मिले तो क्या उसे आप स्वीकार करेंगे? अरे बिल्कुल, ज़रूर, बिल्कुल। पहले ही इस बार में कर लूँगा कि सर ठीक है, कोई सवाल ही नहीं करना है कि आप क्या दे रहे हो, क्या ले रहे हो, कुछ नहीं। वो देखिए, धर्म का काम वो ये नहीं सिखाता कि आप पैसा कितना, एक आस्था की चीज़ है ये। और जहाँ दो मजहब का प्यार मिलता हो, एक मुस्लिम इतना अच्छा किरदार करता है, तो इससे बड़ा सबूत क्या है कि हम समाज में एक अच्छा मैसेज दे रहे हैं। मेरा मानना ये है। जी जी। चलते चलते एक सवाल आपसे और चाहेंगे कि आप अगर दर्शकों को अपनी तरफ से कोई संदेश देना चाहते हैं तो आप दे सकते हैं। मैं यही कहूँगा आप लोगों को कि अगर आप एक्टिंग के शौकीन हैं तो एक्टिंग इतना आसान नहीं है। इसके लिए बहुत 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 सी तैयारियाँ करनी पड़ती हैं। और अगर बॉम्बे आना चाहते हैं तो पूरी तैयारी के साथ आइए, क्योंकि ये 2-4 दिन का या साल 2 साल का खेल नहीं है। ये बहुत लंबा खेल है और इसमें आपको बहुत लंबी जो है ना लड़ाई लड़नी पड़ती है। ये ज़रूरी नहीं कि आप पहुँचते ही वहाँ स्टार बन जाओगे। कभी कभी तो आप बहुत सारे आपको ये मिलेगा कि बाप ने सारी ज़िंदगी स्ट्रगल में निकाल दी, उसके बच्चे एक्टर बन जाते हैं। तो बहुत टाइम लगता है, इतना आसान नहीं है। आप पूरी तैयारी के साथ आइए और सिस्टमेटिक आइए। आप थिएटर है और बाकायदा उसकी तैयारी के साथ आएंगे तो आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। दर्शकों, ये थे मुंबई के चर्चित कलाकार जनाब रईसउद्दीन साहब, जिन्होंने बड़े ही बेबाकी से सारे प्रश्नों के जवाब दिए हैं। रईस भाई, स्टूडियो घड़ी हमें अब ये इजाज़त नहीं दे रही कि हम बातचीत का सिलसिला आगे रख पाएँ, और इसीलिए मैं आपको स्टूडियो में आने के लिए बहुत बहुत आभार करता हूँ।